फिगर, ठीक है। कॉम्बिनेशन के जरिए हम लोग किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे कितना नंबर सारा ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, 5 पॉइंट से कितने सारे ट्राइंगल बन सकता है बताओ, ठीक है। 10 टू पॉइंट दिया हुआ है, 10 पॉइंट से कितने सारे स्ट्रेट लाइन बन सकता है बताओ, ठीक है। या कितने सारे डायगोनल बन सकते हैं बताओ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितने सारे स्क्वायर बन सकते हैं, कितने सारे रोम्बस बन सकते हैं, कितने सारे पैरेललोग्राम बनेंगे, ठीक है, कितने सारे रेक्टेंगल बनेंगे। समझेंगे, समझने में ज्यादा फोकस करेंगे, लिखने में फोकस कम करेंगे तो फिर गए काम से, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, समझने में ज्यादा ध्यान देना। आइए, तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है, हम पहले बता रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं। आपको लिखने का मन करेगा वीडियो को स्टॉप कर करके लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे समझना है, ठीक है। आइए, 2 पॉइंट दिया हुआ, कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, एक बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप से 1 2 3, 3 तो पॉइंट दिया हुआ, तीनों को तीनों नॉन कोलिनियर, कोलिनियर एक तो वर्ड आएगा, एक तो नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट अलग अलग है, सेम लाइन में नहीं। 3 पॉइंट दिया हुआ है तो कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, कितने सारे, 1 2 3, करेक्ट। नेक्स्ट इसी टाइप से 4 पॉइंट दिए हुए, कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, कितने बनेंगे, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी टाइप से 5 टू पॉइंट दिया, कितना दिया पॉइंट, 5 पॉइंट दिया हुआ, कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ए बी सी डी ई, ठीक है। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने सारे बन रहे, 10। अब सोचना ध्यान से, कैसे हम सोचने का तरीका हम बता रहे हैं, समझते जाना। सपोज यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए बी सी है, और यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है। इस ए पॉइंट से कितने सारे स्ट्रेट लाइन बने, एक बने। यहाँ पे इस ए पॉइंट से कितने सारे स्ट्रेट लाइन बने, सुनना ध्यान से, इस ए पॉइंट से कितने सारे बने, ए से बने हैं 2, ठीक है। अच्छा, बी के पास गए तो बी तो ए के पास ऑलरेडी बना चुका है, तो बी से कितने बने, ए, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब चलते फिर से ए के पास, ए से कितने सारे स्ट्रेट लाइन बने, एक, कितने बने, 3। कौन कौन से सर, 1 2 3, करेक्ट। ए से बने 3, ए से कितने बने, 3। बी के पास गए, ए वाला ऑलरेडी हो चुका है, कितने पास जाएगा, किसके पास जाएगा, डी के पास और सी के पास, ये हो गया, बी से बन गया कितना, 2। और सी के पास जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी ऑलरेडी हो चुका है, ए ऑलरेडी हो चुका है, कितना हो जाएगा, 1। तो कितना हो जाएगा बताना, सी से कितना होगा, 1, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, आंसर कितना हो जाएगा। इसी टाइप से जैसे हम लोग ए के पास गए, किसके पास गए, ए के पास गए, तो ए के पास कितने सारे बनेंगे, केवल सुनना है, बार बार बता रहे, ए से कितने बनेंगे, ए के पास कितना होगा, कितना सारे डिफरेंट पॉइंट, आप सुनो, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा बताना, 4। फिर बी के पास जाएंगे तो 3, फिर सी के पास जाएंगे 2, डी के पास जाएंगे तो यही तो 1, टोटल कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताना, 4 3 7 3 10, करेक्ट। समझ में आ रहा है। इसी टाइप से मान लेते हैं मेरे पास 6 पॉइंट रहता, कितना पॉइंट रहता, 6 पॉइंट रहता, 6 नॉन कॉलिनियर रहता, तो कितना होता बताना, ए कितना बनता बताना, पहला से बनता कितना, 6 है ना, तो स्टार्ट कहां से होगा, 5 से, 5 से कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 पॉइंट रहेगा, कहां से स्टार्ट होता है, 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, कितना हो जा रहा है बताओ, 5 4 9 और 9 6 15। इसी टाइप से 10 पॉइंट रहता, कितना पॉइंट रहता, 10 नॉन कॉलिनियर पॉइंट रहता, तो कितना हो जाता है बताना, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, टोटल जोड़ते हैं कितना हो जाता, 45, कितना हो जाता, 45। अब हुआ ये कहानी कि मैथमेटिशियन लोग देखा कि सबको जोड़ेंगे मतलब ये नेचुरल नंबर का है, कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा बताना, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में डॉट 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 कहां तक, n तक, तो कितना होता है, n × n + 1/2, n तक जाएगा तो, ठीक है, n तक जाएगा तो कहां तक होगा, n × n + 1/2। लेकिन मान लेते हैं सर जी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना है, 5 है, तो भाई स्टार्ट कहां से हो रहा है, 4 से, और 6 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, लेकिन n रहता कहां से स्टार्ट होता, n - 1 से कहां तक जाता, 1 तक, मतलब 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में डॉट 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 कहां तक लिखते हैं,
n-1 तक, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे एक से लेके 4 गया तो 4 नंबर ऑफ पॉइंट है, एक से लेके n गया तो n नंबर ऑफ पॉइंट है। तो भाई एक से लेके n-1 तक जाएगा ना, n नंबर ऑफ पॉइंट रहता, तो कितना होता है, इसका सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n-1, और फिर कितना, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, 1 प्लस में n-1/2, तो कितना हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा n इंटू n-1/2। और बच्चे लोग को ये समझ में आ रही, ये तो ऑब्जर्वेशन था किसका, NC2 का। बोले तो ये सब तो बकवास था, एकदम बकवास था। अब बताए कि आया कहां से, तो देखा ये कि भाई 2 पॉइंट, अब दूसरे तरीके से सोचा, भाई सिलेक्शन ये तो करना है यहाँ पे कि भाई 3 पॉइंट दिया हुआ है, इस 3 पॉइंट से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट किए तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। 3C2 मतलब कितना, 3C1 के बराबर, आंसर विल बी 3। 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हर बार स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 4C2, आंसर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3/2, आंसर कितना हो गया, 6। क्लियर है या नहीं। तो इसी टाइप से 5 पॉइंट दिया हुआ है, तो 5 पॉइंट से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना बनेंगे, 5C2, मतलब कितना, 5 इंटू 4/2, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 होगा ना। क्लियर है। तो हम लोग यहां से पहला स्टेटमेंट हम लोग सीख चुके हैं, पहला बात सीख चुके हैं, इफ n नंबर ऑफ नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, इफ इन अ प्लेन n नंबर ऑफ पॉइंट्स आर, ठीक है ना, इफ, पहला पॉइंट समझना, पॉइंट नंबर 1, यहां से काम का बात स्टार्ट होगा, पहला काम का बात लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे बताना, इफ n नंबर ऑफ points lies in, if n number of points lies in a plane, then total number, और ये सारे के सारे क्या है, नॉन कॉलिनियर, ठीक है, n number of points lies in a plane, then total number of straight line कितना हो जाएगा बताना, स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताएंगे, NC2, जिसको हम लोग कैसे जानते हैं, n इंटू n-1/2, और ये सारा का सारा पॉइंट कैसा है, नॉन कॉलिनियर, इस बात को समझेंगे, ब्रैकेट में लिखना, पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, ये वाला बात लिखना है, नॉन कॉलिनियर, ठीक है, पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात किया जाए, हो गया, ये समझ में आ गया ना, हाँ, क्या जाए नेक्स्ट, इसी टाइप से हम लोग बात करते हैं। अब सर यहाँ पे ना इस प्लेन में मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, तब जाके क्या सिचुएशन क्रिएट होगा। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 पॉइंट ही है, लेकिन पहले 4 पॉइंट कुछ इस तरीके से थे जिससे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 बन रहा था, लेकिन अब जो है 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया, ठीक है ना, 4 पॉइंट्स में आउट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स क्या हो जा रहे हैं, कोलिनियर हो जाए, तब जाके कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, 1 2 3 और ये 4, 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में ना, एक ही स्ट्रेट लाइन इसको काउंट किया जाएगा। तो पहले बन रहा था नॉन कोलिनियर था तो 6, अब कोलिनियर हो गया, 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट, 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया, तब कितना बन जा रहा है, 4 बन जा रहा है, तो कमी आ जा रहा है, कितने का कमी आ रहा है सर, यही 3 पॉइंट से की वजह से कमी आ रहे हैं ना, यही 3 पॉइंट की वजह से कमी आ रही है, कितना कमी हो जा रहा है, ये 3 पॉइंट पहले अलग रहता तो 3C2 लाइंस बनाते, ये तीनों का तीनों पॉइंट पहले अलग रहता तो इतने सारे अलग से स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन ये कोलिनियर होने की वजह से इतने सारे स्ट्रेट लाइन में कमी हो गया, पहले बनता था 6 लेकिन इतने सारे स्ट्रेट लाइन में कमी हो गया, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हुआ ये कि 6 हो गया ये, और 3C2 मतलब कितना हो गया 3, तो आंसर कितना हो गया 3। लेकिन सर जी एक बात बताइए, ये जो तीन तो जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, उससे कम से कम एक तो स्ट्रेट लाइन बना है, उसको तो ऐड करेंगे, तो कितना हो गया 4। वो जो तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है ना, तो वो तो कम से कम एक स्ट्रेट लाइन तो दे रहा है। इसी टाइप से मान लेते हैं मेरे पास 5 पॉइंट है, 5 में से भाई 3 पॉइंट कोलिनियर हो जा रहे हैं, तो हुआ ये कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, पहले सुनेंगे ध्यान से। तो पहले कितना था, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने थे 5,
5 पॉइंट मान लेते, पांचों को पांचों नॉन कोलिनियर रहता तो कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनता, 5C2। लेकिन हुआ ये कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया है, तो इतने सारे स्ट्रेट लाइन में कमी आ जाएगा। तो कितना का कमी आएगा, 3C2 का। लेकिन ये तो कम से कम एक तो स्ट्रेट लाइन देगा +1। समझ में आ रहा है मेरा बात कितनी? तो 5C2 मतलब 10, 10 माइनस में कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा 3, प्लस में 1, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताओ, 8। अरे भाई बोल दे 8। मान लेते मेरे पास 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में 4 पॉइंट कोलिनियर हो जाता। सुनना ध्यान से, क्या बोले, 10 पॉइंट, कितने सारे पॉइंट है मेरे पास, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, आउट ऑफ विच, ठीक है, आउट ऑफ 10, किसी एक प्लेन में 10 पॉइंट्स है, ठीक है, आउट ऑफ विच, ठीक है, 4 आर कोलिनियर, 4 आर कोलिनियर, तब जाके कितने हो जाते बताओ, सोचो सोचो। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में सर, तो 10 पॉइंट से कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनते, 10 पॉइंट से कितने सारे स्ट्रेट लाइन बनते, यही बनता ना 10C2 जब नॉन कोलिनियर रहता तो। लेकिन 4 पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, 4 पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर, तो इतने सारे स्ट्रेट लाइन में कमी आएगा, कितना हो जाए बताना, माइनस में 4C2। लेकिन ये कम से कम एक स्ट्रेट लाइन देगा, क्लियर है या नहीं? तो कितना हो जाएगा आंसर बताओ, 10C2 मतलब 10 इंटू 9/45, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4C2 मतलब 6 प्लस में 1, आंसर कितना हो जाएगा 40। क्लियर है, समझ में आएगी, बोलने देना, हाँ बोलना नहीं, ठीक है, लतिया खा जाओ। आज चले, समझ में आया? तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है, पूरे n नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया गया आपके पास, उसमें से m नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रेट लाइन, बच्चा जल्दी से बताओ सर जी, NC2 माइनस में MC2 प्लस में 1, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं यार? 15 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 15 पॉइंट है, 15 टू पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, जिसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर एक तरफ है, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 पॉइंट इधर कोलिनियर हुआ, ठीक है, 5 पॉइंट इधर कोलिनियर हुआ और 4 पॉइंट इधर कोलिनियर हुआ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, सुना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 6 5 6 5 11 4, पूरे 15 पॉइंट में से 9 पॉइंट कोलिनियर है, लेकिन एक साथ कोलिनियर नहीं है, 5 पॉइंट अलग कोलिनियर है और 4 पॉइंट अलग कोलिनियर है, तो जाके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने होंगे, ठीक है, समझ में आया क्या बोले, 15 पॉइंट में से एक तरफ 5 पॉइंट कोलिनियर है और दूसरी तरफ 4 पॉइंट कोलिनियर है, तब जाके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने होंगे, तब जाके टोटल, बस कुछ नहीं भाई, कितना होने बताना, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, 15C2, समझो ध्यान से, 15C2 हो गए, बनते इतने, लेकिन ये सारा कोलिनियर हो गया तो इतना सारा लाइन का कमी हो गया, कितना हो बताना, माइनस में 5C2, और ये भी कोलिनियर है तो इसमें भी कमी हो जाएगा, लेकिन ये तो कम से कम एक स्ट्रेट लाइन देगा और ये भी एक स्ट्रेट लाइन देगा, इजी है ना, क्लियर है, हाँ नेक्स्ट आता पास हो जाएगा ना। आज चलिए आगे बात किया जाए, हाँ नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ ट्राइंगल का, मिटा दे इसको, नहीं करवाएंगे क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन ही करवा रहे, देख ही रहो, समझा रहे क्वेश्चन करवा रहे, बुक में लिखा हुआ रहेगा, पढ़ लेना कर लेना। आज सुना ध्यान से, नंबर ऑफ ट्राइंगल पे बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल, इस बात को समझना, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना, 3 पॉइंट से कितने सारे ट्राइंगल बनेंगे, एक बनेंगे, 3 पॉइंट दिया तो कितने सारे ट्राइंगल बनेंगे, एक बनेंगे, और तीनों का तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए। मान लेते हैं आपके पास 4 पॉइंट दिया, चारों का चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, कितने सारे ट्राइंगल बनेंगे, कितने सारे बताओ, एक बना, 2 बना, ठीक है, 3 बना, 4 बना, कितने सारे बनेंगे, 4,
अब कहानी क्या है, बस छोटा सा लॉजिक लगाते हैं भाई। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट का जरूरत है, 3। तो कितना हो जाएगा आंसर बताओ, 4C3। 4C3 मतलब 4C1, 4C1 मतलब 4। क्लियर है। मान लेते 5 तो नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया, कितने सारे, 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया, और पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 5C3। और 5C3 मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 5C3 मतलब कितना देगा, 5C2। 5C2 मतलब कितना, 10। भाई देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो कितने सारे ट्राइंगल बनाना है ये, इधर बात नहीं करो, बात नहीं करो, इधर 1 2 3 4 5, कितने सारे ट्राइंगल बनेंगे देखो ध्यान से। तो भाई ये हुआ, कितने हम लोग कितने प्रूव किए, 10 होना चाहिए। आज देखो, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, अच्छा अब सुनना ध्यान से। और कुछ इधर से ए पॉइंट से कितना बना, 3। ए से कितना बना लिया हम लोग, 3 बना लिया। बी से अब देखते हैं। ठीक है, 1 हुआ, 2 हुआ, कितना हुआ, बी से 2। ठीक है, सी से देखता, सी से देखा जाए, 1, ये ऑलरेडी हो चुका है क्या, ये वाला हो चुका था ना, नहीं 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 हुआ था। ए भाई, ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। आज सुना था, रुक जा रुक जा, 1 2 3 4 5। और कुछ, ठीक है आ जा देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल देखे, सुना ध्यान से। कितना सारा ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई, सुना ध्यान से, एक बार सोचते ना, देखते ना। आज देखो ए पॉइंट, ए और बी से कितने सारे बनेंगे, एक, ए और बी को लेके, ए बी को फिक्स किया, ठीक है, एक, फिर कितना, 2, और कुछ, फिर कौन सा, ए बी 3 हो गया, ए से कितना हो गया, ए बी को लेके कितना बनाए हम लोग, 3 बनाए। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ, और एक तो ये हुआ, करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट, बी और सी लेके, इस बार बी और सी को लेके, इसको लेके, हाँ इसको लेके कितना होगा बताना, एक, और ये तो 2। ठीक है ना, और फिर कितना, 3। ठीक है, बी और सी लेके कितना हो गया, 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, इसको लेके कितना और बताना, एक ये हुआ, और फिर एक ये हुआ, कितना हो जाएगा बताना, 2। इसका 3 कैसे होगा, ये तो ये वाला थ्रू क्या था इसके साथ, देखो ना ये वाला जो ले लिया उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई काउंट नहीं, इसके साथ जो नहीं कटा हुआ है, 1 हुआ, 2 हुआ, करेक्ट, यही हो रहा है ना, 2 हो रहा है ना, सी और डी से कितना हुआ, 2। नेक्स्ट, अब चलते इस पे, ठीक है आ जाओ, एक, कितना हो रहा है बताना, ईडी से एक, और फिर एक ये हो गया 10। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बोलो, हाँ कहाँ से बीसी से लिए, हाँ ये लिए, ये एक और ये एक, 2 बीसी, हाँ बोलो, हाँ ए, हाँ कौन सा बोल, बीसी से देखो, एक, ठीक है, ये एक हो गया ना, अच्छा फिर एक, 2, और एक 3। अच्छा ले चुके थे क्या, हाँ तो ठीक है ना, तो इधर देखो एक तो एक्स्ट्रा बन रहा था तो। ठीक है, ये देखो ए ई से लेके, देखो ए ई से लेके, ठीक है, एक ठो से बनेगा 3, एक ठो से बनेगा 2, एक ठो से बनेगा एक, इस टाइप से बनेगा, ठीक है, एक ठो से बनेगा 4, ऐसा करके कुछ, ठीक है, सिस्टमेटिक ऑर्डर, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। तो टोटल हम लोग इतना ना जाके हम लोग क्या करेंगे, 4 में से कोई भी 3 होगा तो ये हो जाएगा, मान लेते 5 पॉइंट दिया, अब इसमें सुनना ध्यान से, आगे चले, क्लियर है या नहीं, आ जाओ नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चला जाए। हाँ नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, काम का बाद में, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, इफ n number of non-collinear non-collinear collinear points are given, then total number of, सुनना ध्यान से, then total number of triangle कितना हो जाएगा बताना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बताएंगे, उस टाइम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, NC3। नेक्स्ट नंबर पॉइंट 4, सुना ध्यान से, ठीक है, इफ n number of points points given
पॉइंट्स गिवन आउट ऑफ विच, इसमें कुछ पॉइंट्स कोलिनियर बोल दिए, आउट ऑफ विच m number of points are non collinear, correct, are non collinear, हाँ collinear, out of which m number of points are collinear, तब क्या हो जाएगा बताओ। तो टोटल ट्रायंगल बनते कितने, NC3 बनते, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, इतने सारे ट्रायंगल में कम ही आ जाएगा, NC3 माइनस में MC3, इसमें +1 नहीं करेंगे, क्यों सर, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे +1 मत कर देना, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल पूछ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं कि +1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम बताते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल्स पे चलेंगे, सुनना ध्यान से। तो भाई डायगोनल क्या होता है बनाना, ट्रायंगल का डायगोनल बनता है क्या, नहीं, अच्छा स्क्वायर का या रेक्टेंगल का या रोम्बस का या पैरेललोग्राम का बनता है क्या, हाँ कितना बनता है, तो अच्छा मतलब 4 पॉइंट से, सुना ध्यान से, 4 पॉइंट से, अब सुनना, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनता है 4C2, 4 पॉइंट से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 4C2, कितने सारे एडजेसेंट साइड, सर 4 पॉइंट है ना, तो 4 पॉइंट से 4 एडजेसेंट साइड, तो -4 करती, तो 4C2 मतलब 6, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यही डायगोनल हो गया। अब 5 पॉइंट है, कितने सारे पॉइंट है, 5 पॉइंट है, पांचों का पांचों नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, तो ये पांचों का पांचों नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का बात करेगा तो 1 2 3 4 5, सर कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना बनता 5C2, इसमें से कितने सारे एडजेसेंट साइड है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 पॉइंट है तो 5 एडजेसेंट साइड, माइनस में 5C2 मतलब 10, 10 माइनस में 5 इक्वल टू 5 हो गया। मान लेते इसी टाइप से 6 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स रहते, ठीक है, 6 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स रहता तो कितने सारे हो जाएगा बताना, 6C2 माइनस में कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा बताना, 6C2 मतलब 15, 15 माइनस में 6 कितना हो गया, तो इसका मतलब क्या कि n नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, लिखना नेक्स्ट, पॉइंट नंबर कितना होगा, 5, मिटाए इसको, मिटाए, हाँ, if n number of नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की जगह पे पॉलीगन भी बोल सकता है, बोलेगा कि n नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन दिया गया है, मान लेते बोल दिया कि 10 नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन आपको दिया गया है, तो कितने सारे आपका डायगोनल बनेंगे, क्योंकि डायगोनल किसका बनता है, पॉलीगन का बनता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे नेनागन, तो वहां पे आपके पास पॉइंट की जगह पे पॉलीगन भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो मान लेते कि n नंबर ऑफ नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिया गया है, या तो आपके पास ऐसा बोला हुआ है n साइडेड पॉलीगन दिया गया है, n साइडेड, ठीक है ना, n साइड का पॉलीगन दिया गया है, n साइड का पॉलीगन दिया गया है, ठीक है, तब जाके जो नंबर ऑफ डायगोनल होगा, नंबर ऑफ डायगोनल जो होगा वो क्या होगा बताना, ठीक है, NC2 माइनस में n, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान से सुनना, NC2 मतलब n इंटू एन माइनस में 1/2, बोलो हाँ या ना, माइनस में n, अब यहां से n कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर में कितना बचेगा, n माइनस 1/2 माइनस 1, बोलो हाँ या ना, इसमें से कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस में 3/2, बोलो हाँ या ना। तो बचपन में हम लोग को नंबर ऑफ डायगोनल का ना ये फॉर्मूला सिखाया जाता था क्लास 9 10 में या 8 में कि भाई n साइडेड पॉलीगन दिया गया तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, तो होता था n इंटू एन माइनस 3/2, लेकिन आया कहां से था ये नहीं बताया जाता है, ठीक है, समझ में आया? 5 तो डायगोनल दिया हुआ है, यहाँ पे 5 पुट अप कर दो, 5 5 माइनस 3/2, तो 2 2 कैंसिल, 5 हो गया, 10 दिया है तो 10 का बोल के डेकागन है, तो डेकागन का नंबर ऑफ डायगोनल निकालो, तो 10 10 माइनस 3 7, 5 से 35, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी में से मान लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स, कुछ कोलिनियर पॉइंट दे दिए हुए रहेंगे, तब जाके फिर दिक्कत होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे वहां पे माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट डायगोनल हो गया, समझ में आ गया, डायगोनल वाला खेल समझ में आ गया ना, चलो बेटा इसको नोट किए,
आ जाओ, अब देखते हैं हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का, ठीक है, और पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बोलो चाहे रोम्बस बोलो, ये दोनों का, ये तीनों का सेम तरीके से बनाएंगे। इधर बच्चा, अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे बताना कितने सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं, कितने सारे रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं? तीन दिख रहे हैं। एक हो गया, एक एक करके लिए, पहले सोचने का तरीका देखो, पहले एक एक करके लिए, एक एक करके लिए, फिर दो दो करके लिए। एक एक करके लेंगे तो कितना होता है बताना, 2 into 1 प्लस में, फिर दो दो करके लिए कितना हो जाएगा, 1 into 1। समझ में आएगी? तो टोटल कितना होगा बताना, 2 + 1 3 होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये सारे के सारे रेक्टेंगल, थोड़ा और पतला ले ताकि रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल लगे आपको। एक, दो, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, कितने सारे बन, कितने कितने बन रहे, आ रहे 7 8 9। देखो एक एक करके लेते, पहले छोटा छोटा लेते, 1 2 3 4, ठीक है, छोटा छोटा बॉक्स लेकिन कितना, देखो 4 into 1 प्लस में, अब दो दो करके ले रहे हैं। देखो एक हुआ, दो हुआ, और फिर कितना हुआ, 3, तो 3 into 1। अब तीन तीन करके ले रहे हैं, ठीक है, पहले एक एक तो स्मॉल बॉक्स लिए तो 4 हुआ, फिर दो दो स्मॉल बॉक्स करके लिए तो 3 हो गया, और तीन तीन स्मॉल बॉक्स करके ले रहे हैं, 1 2, 2 into 1 प्लस में। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना करके ले रहे हैं, 4 4 करके ले रहे हैं, तो 1 into 1। तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, कितना हो गया, कितना हो रहा है, 10। हाँ जी, समझ में आ रहे, रेक्टेंगल समझ में आ रहे कि नहीं? अच्छा, अब सुना ध्यान से, अब हो क्या रहा है, सो रेक्टेंगल बनाने का जो तरीका है, कितने सारे वर्टिकल लाइन है, कितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन। सर वर्टिकल लाइन, इसमें वर्टिकल लाइन कितने हैं, 1 2 3, तो तीन में से कोई भी दो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल बनाने के लिए दो वर्टिकल लाइन दो हॉरिजॉन्टल लाइन का जरूरत होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं सर, हॉरिजॉन्टल लाइन हुए एक और ये दो, दो में से कोई दो भी लेंगे, तो 3c2 का वैल्यू कितना हुआ, 3c2 का वैल्यू 3, और 2c2 का वैल्यू कितना, 1, तो 3 into 1 कितना हो गया, 3। समझ में आ रही? नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल का बात, कितने सारे वर्टिकल लाइन बताना, 1 2 3 4 5, हाँ है ना, 5c2, कोई भी दो सेलेक्ट किए। कितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 इंटू कितना, 2c2, 5c2 मतलब कितना होता है, 10, 2c2 मतलब कितना होता है, 1, तो आंसर कितना हो गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई अपने पास लो, ठीक है, ऐसा दिया कुछ, अब सोचो, ठीक है, ये सारे रेक्टेंगल है, सारे के सारे क्या है, रेक्टेंगल। अब सोचो, रेक्टेंगल सोचना ध्यान से, कितने सारे रेक्टेंगल बनेंगे, पहले नॉर्मल तरीके से सोचो, कितने सारे रेक्टेंगल, पहले सुना, छोटा छोटा करके ले रहा, छोटा छोटा करके, एक स्मॉल बॉक्स, 1 2 3 4, करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 4, यहां पर भी 4 है तो यहां पर भी तो 4 होगा, 4 into 2 प्लस में, प्लस में, सुनना ध्यान से, अब दो दो करके ले रहे, कितना करके ले रहे, दो दो करके, तो दो दो करके लेंगे कितना दो बताओ, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर भी 3 होगा, 3 इधर हो रहा है तो 3 नीचे भी तो होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब तीन तीन करके ले रहे, कितना हो गया बताना, 1 2, कितना हो गया बताना, 2 into 2, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक एक करके लिए तो कितना हो गया बताना, बोलो बोलो, कितना, 1 into 1, 1 into 2, ये भी दो होगा। अब इतना तो हो गया, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ देखो, अब सुनना ध्यान से, इस लाइन को मिटा दो आप, इसको भी मिटा के सोचो, ये भी तो रेक्टेंगल बना रहा है। अब कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस में दो दो करके लो, 1 2 3, फिर तीन तीन करके लो, 1 2, और फिर कितना हो जा रहा है आंसर बता, कितना हो जा रहा है, कितना हो रहा है देखो, 4 दूनी 8 प्लस में 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4
और फिर प्लस में 2, कितना हो जाएगा बताना, 8 6 14 और ये टोटल 20, और इधर कितना हो रहा है बताना, 10, कितना हो रहा है 30, टोटल 30 हो रहा है। अब सुनना ध्यान से, अब फॉर्मूला समझते हैं। कितने सारे वर्टिकल लाइन, कितने सारे वर्टिकल, 5, 5 में से कोई 2 सेलेक्ट किए, कितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन, 3, 1 2 3 है ना, बीच में भी था ना, तो 3c2। अब देखो 5c2 मतलब 10, 3c2 मतलब 3, आंसर विल बी 30। समझ में आ गया? क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, आगे चलते, मिटा दे इसको, हाँ लिखवा दे। चलिए बात करें, समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे इफ m नंबर ऑफ, ठीक है, m नंबर ऑफ horizontal line and n number of vertical lines are intersect in a plane, ठीक है, then total number of rectangle will be formed, then समझ में आया कि नहीं, then total number of rectangle will be formed, कितना फॉर्म करेगा, क्या हुआ रे, मार खा रहे तुम, तो कितना जो बताना, MC2 क्रॉस में कितना हो जाएगा, NC2, ठीक है, समझ में आ गया, MC2 इंटू कितना हो जाएगा, NC2, क्लियर है। m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, n नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन दिया हो तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना बनेगा, MC2 इंटू NC2, क्लियर है, समझ में, आ जाओ आगे बात करते हैं। देखो तो सही, अब कहानी सुनना, अब थोड़ा सा तरीका में हम चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, इधर चले बात करें। तो इसके लिए तो ठीक है, किसके लिए सर, आपका रेक्टेंगल के लिए और पैरेललोग्राम के लिए, दोनों के लिए सेम रूल लगेगा, लेकिन अब स्क्वायर के लिए थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, ठीक है, स्क्वायर के लिए तरीका चेंज होगा, सर वो कैसे, ठीक है, समझना ध्यान से, ये सारा छोटा छोटा स्क्वायर है, ठीक है, छोटा छोटा क्या है, स्क्वायर है, एक सेकंड, ठीक है, अच्छा, ये सारा का सारा छोटा छोटा स्क्वायर है, और ले लेते और ले लो, ठीक है, और छोटा छोटा स्क्वायर, अब कितने सारे स्क्वायर बनेंगे, सुनना ध्यान से, हाँ, चला जाए बात किया जाए, सुना ध्यान से, ये छोटा छोटा है ना स्क्वायर है, इधर देखना, छोटा छोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले देखा जाए, 1 2 3, 3 इधर है और 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा बताना, 5 इंटू 3 प्लस में, अब सुना ध्यान से, ये एक एक तो करके लिए, एक एक तो स्मॉल बॉक्स करके लिए, तो कितना हो गया, 5 इंटू 3, अब सुना ध्यान से, नेक्स्ट दो दो स्मॉल बॉक्स लिए, तो 2 स्मॉल बॉक्स इधर 2 स्मॉल बॉक्स इधर लेंगे तभी तो जाके स्क्वायर होगा, एक हुआ, सुनना ध्यान से, दो दो स्मॉल बॉक्स ले रहे तो एक, इधर सुनना, ये हो गया 2, करेक्ट, तो 2 इधर लिए तो इधर कितना हो जाएगा, सुनना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो कितना हो रहा है बताना, एक तरफ 4 दूसरी तरफ 2 प्लस में, अब 3 3 करके लेंगे तभी जाके होगा, आ जाएगा, इधर सुनना, एक, इधर तो एक ही हुआ, अच्छा तो नीचे कितना हो रहा है, ये एक साइड वाइज, और इधर कितना हो जाएगा बताना, 1 2 3, अब सुनते हैं, पैटर्न समझ में आ रहा है, m इंटू 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1, एक एक तो कम होते जा रहा है, समझ में आया, पहला 5 क्रॉस 3, फिर 5 में से कम किए 4 4 और 3 में से कम किए 2, और इधर 4 में से कम किए 3, 2 में से कम किए 1, अब इधर 3 में से कम किए 2 और 1 में से कम किए 0, तो होगा ही नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा,
कितना होता है? स्क्वायर निकालने का तरीका समझ में आ रहा है? इसका पैटर्न है स्क्वायर का, ये पैटर्न है, ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का सेम। कितना होता है बताना? 5 क्रॉस 3 कितना? 15 प्लस में कितना? 8 प्लस में 3 कितना हो जा रहा है? 26। ठीक है, हाँ समझ में आया? बस क्या रहा था, इस बार सही बोला है विवेक, आ जा। ठीक है, सारा स्क्वायर है। हाँ बताओ कितने सारे स्क्वायर? ठीक है, है ना? छोटा छोटा आज सुना ध्यान से, अब सुना ध्यान से, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो भाई 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना हो? इधर 6, इधर कितना? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा? कहां से स्टार्ट करेंगे? 7 क्रॉस 6 प्लस में फिर कितना हो जाएगा? 6 क्रॉस 5 प्लस में फिर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 फिर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 फिर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 फिर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, और कुछ जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? श्योर? 42 प्लस में 30 प्लस में 20 प्लस में 12 प्लस में 6 प्लस में 2। ठीक है, ये 20 20 40, 40 30 70। क्लियर है? समझ में? इसमें ये सुनना ध्यान से। अब कहानी क्या हो जा रहा है सर, ये दोनों ना लाइन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन था, जब अलग अलग है तो ये तरीका, लेकिन मान लेते सेम हो जाता तब जाके क्या होता? तब और इजी हो जाएगा। चला जाए, बात करूं? समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? आ जाओ, अब सुनना ध्यान से। कितने सारे बनेंगे बताना? कितने सारे बनेंगे बताओ? कितने सारे हैं यहाँ? स्टार्ट होगा वही तरीका, सेम तरीका। सर वो कैसे? इधर 3 इधर 3, तो 3 क्रॉस 3 सेम है। फिर कितना हो जाएगा ना? प्लस में फिर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस में 2 फिर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस में 1, तो कितना हो जाएगा आंसर? 9 प्लस में 4 प्लस में 1, आंसर कितना देगा? अब एक तो चेस बोर्ड दिया हुआ रहता है, हम लोग के टाइम में क्वेश्चन पूछता था, एक चेस बोर्ड दिया हुआ है, चेस बोर्ड पे कितने ब्लैक एंड व्हाइट वाले कितने सारे स्क्वायर बॉक्स बनाया जा सकता है? कितने? 64 कैसे? कितने सारे स्क्वायर बॉक्स? आप अपने तरीके से सोचो, कितने सारे स्क्वायर बॉक्स? एक चेस बोर्ड दिया हुआ है ना, हाँ, कितने सारे हो गए? चेस बोर्ड नहीं देखियो, कितना हो जाएगा? कहां से कहां तक जाएंगे बताओ? हाँ, 8 क्रॉस 8 है ना, फिर कितना? 7 क्रॉस 7, फिर 6 क्रॉस 6, नहीं समझे? समझ में आ गया? फिर कितना हो जाएगा बताओ? 5 क्रॉस 5, फिर 4 क्रॉस 4, फिर 3 क्रॉस 3, फिर से फाइनली बताओ आंसर कितना होगा? जल्दी बताओ कितना आंसर कितना हो रहा है? 204। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सबको समझ में आया? क्लियर है? क्या बोले, समझ में आया? नेक्स्ट, तो ज्योमेट्रिकल फिगर क्लियर है सब। स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, डायगोनल कितने बनेंगे, रेक्टेंगल कितने बनेंगे, रोम्बस कितने बनेंगे, पैरेलल। अरे 204 है, तुम लोग देख लेना। हाँ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो टोटल कितने सारे स्क्वायर बनेंगे? 204। ठीक है, नेक्स्ट आगे छोटा। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा बात कर लेते हैं फैक्टर के बारे में।
सुनना बस, चलो आ जाओ इधर इधर इधर। एक छोटा सा लास्ट लास्ट ध्यान से सुनो। एक वर्ड आता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब कितने होते हैं, कोई बताएंगे? फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब डिवाइड किससे किससे जाता है, मल्टीपल नहीं, डिवाइड किससे किससे जाएगा। जैसे हम 6 का फैक्टर बात किए तो 6 किससे किससे डिवाइड जाता है? 1 से जाता है, 2 से जाता है और 3 से जाता है, 6 से भी जाता है। तो टोटल कितने सारे फैक्टर हो गए? 6 के 4 फैक्टर। इसी टाइप से हम 12 का बात किए, 12 के कितने सारे फैक्टर हो गए? कितना हो बता रहा? 1, फिर कितना 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 12। कितने सारे होंगे बताना? 3 3 6। ठीक है, क्लियर है? 3 और 3 6। इसी टाइप से मान लेते हैं आपके पास दे दिया हो 36। कितने सारे फैक्टर होंगे सर? एक, फिर कितना हो गया? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, हाँ 8, नहीं 8 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 36, उसके बाद और कुछ नहीं। अब सुनना ध्यान से, यहां पर भी मैथमेटिशियन लोग लॉजिक निकाले। क्या लॉजिक निकाले? कि भाई ये जो 6 है ना, 6 में से यदि पूछ दिए कि कितने सारे फैक्टर है, तो जो 6 है उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। तो 6 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 2 और 3, बोलो हाँ या ना? 2 क्रॉस 3। 2 के पावर में कितना? 3 के पावर में कितना? 1 के साथ 1 ऐड कर दो, पावर के साथ। यहाँ पे इसका भी पावर कितना? 1। 1 के साथ 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना हो गया? कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। वेट, यहाँ पे देखते हैं 12। 12 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा बताना? 2 से देंगे तो कितना होगा बताओ? 6, फिर कितना हो जाएगा? और फिर कितना? 3। तो 12 इक्वल टू कितना हो गया? 2 का पावर में 2 और ये 3 का पावर में 1। 2 के साथ 1 ऐड कर दो और फिर 1 के साथ 1 ऐड कर दो, बीच में मल्टीप्लाई। कितना होता है बताना? ये 3 और ये 2, 3 2 जा कितना? 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आया? क्लियर, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट इसी टाइप से 36। 36 का यदि देखा जाए तो प्राइम फैक्टर करो, 2 से कितना देगा बताना? 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना देगा? 9 और फिर कितना देगा? तो 36 का क्या हो गया बताना? 2 का पावर में 2 इंटू कितना देगा? 3 का पावर में 2। तो ये 2 का पावर में एक और ऐड करेंगे और 2 का पावर में एक और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बताना? तो कितना हो जाएगा बताना? 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहीं पे एक वर्ड पूछ देता, हाउ मेनी डिफरेंट फैक्टर, कितने सारे डिफरेंट फैक्टर होते हैं? तो 36 इटसेल्फ को छोड़ देते हैं, तब जाके एक कम कर देते हैं। यदि क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी डिफरेंट फैक्टर, तो -1, जो भी आंसर आएगा उससे। क्लियर है, समझ में? एक छोटा सा बना के दिखा दो। ठीक है, एक छोटा सा बना के दिखाओ 360 का। किसका बना के दिखाओगे? 360 के कितने सारे डिफरेंट फैक्टर हो? ये छोटा छोटा नंबर का तो बहुत इजी है, बड़ा नंबर का ट्रिक नहीं निकालेगा तो फिर कैसे बनेगा? 360 के कितने सारे फैक्टर्स होते हैं? 362 का ना, तो 2 से करेंगे कितना आ बताना? 362 का 180, फिर 2 से करेंगे कितना आ बताना? 90, फिर 2 से करेंगे कितना आ बताना? 45, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाए बताओ? 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 2 का पावर में कितना आ जाएगा? 3, 3 का पावर में हो गया 2, 5 का पावर में 1। तो इसमें एक जोड़ेंगे 4, इसमें एक जोड़ेंगे 3 और इसमें एक जोड़ेंगे 2, तो कितना आ जाए बताओ? क्या रे बेवकूफ लोग, चलो मार खाओ। तो टोटल कितने सारे? 4 दिया 12 दूनी 24। टोटल टोटल कितने सारे डिफरेंट फैक्टर होगा? 24। 24 में से एक घटा देंगे तो हाउ मेनी डिफरेंट फैक्टर का बात करते हैं कितना होता है? ठीक है, थैंक यू सो मच। कॉम्बिनेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे क्या? बाइनोमियल थ्योरम।